एक छोटे से गांव परवलपुर में रहती थी नंदनी। एक सीधी सादी, मेहनती और प्यारी सी लड़की। वह पढ़ाई में थोड़ी कमजोर मानी जाती थी, पर उसमें हिम्मत की कभी कोई कमी नहीं थी। किताबें देखकर उसका मन घबरा जाता, लेकिन फिर भी वह रोज उन्हें उठाती, कभी खोलती, कभी बंद कर देती। वह खुद से लड़ती। उसके आसपास के कुछ बच्चे उसे धीमी कहकर चिढ़ाते थे, और ये बात धीरे धीरे नंदनी के दिल में घर कर गई थी। जब नंदनी की माँ बीमार पड़ी और पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई, तब दादी माँ ने उसे सहारा दिया। दादी माँ उम्र दराज थीं, लेकिन उनका अनुभव और कहानियां नंदनी की आंतरिक शक्ति बन गईं। रात को जब सब सो जाते, दादी माँ उसे धीरे धीरे कहानियां सुनाती। सावित्री की दृढ़ता, झांसी की रानी का साहस और स्वामी विवेकानंद की सीखें, उनकी बातें नंदनी के दिल में उतरती चली जाती। एक रात दादी ने कहा, बिटिया, हर लड़की में माँ दुर्गा होती है, बस विश्वास चाहिए और मेहनत। तू तो मेरी लक्ष्मी है। उनकी बातों ने नंदनी को अंदर से मजबूत कर दिया। एक बार की बात है, गांव की पाठशाला थोड़ी छोटी थी। एक ही कमरे में कई उम्र के बच्चे पढ़ते थे। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी थीं, ब्लैक बोर्ड अधूरा मिटा हुआ रहता और लकड़ी की पुरानी बेंचें थीं। लेकिन यहीं से बड़े सपनों की शुरुआत होती थी। नंदनी भी उसी कक्षा में बैठती थी, थोड़ी चुपचाप, पर हर बात ध्यान से सुनने वाली। एक अच्छा दोस्त उसकी बेंच पर बैठता था, आरव, एक शांत और समझदार लड़का। जब नंदनी किसी सवाल में उलझ जाती, आरव धीरे से फुसफुसाकर समझा देता। फिर थी मीरा, नंदनी की बचपन की सहेली। वह हमेशा उसकी कॉपी चेक करती, और अगर कोई गलती होती तो प्यार से कहती, कोशिश कर, अगली बार तू मुझसे भी अच्छा लिखेगी। इन दोस्तों की वजह से कक्षा नंदनी को बोझ नहीं, बल्कि उम्मीद की जगह लगती थी। कुछ जलन रखने वाले भी थे, लेकिन सभी बच्चे अच्छे नहीं थे। राघव पढ़ाई में तेज था, पर दूसरों को नीचा दिखाने में भी सबसे आगे। जब नंदनी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, वह कहता, अरे छोड़ो, इसे क्या आता है। रजनी, जो हमेशा दूसरों की गलतियों पर हंसती थी, एक दिन ताना मारते हुए बोली, गांव की लड़की है, पढ़ाई से क्या होगा, शादी करवा दो बस। ये शब्द नंदनी को भीतर तक चुभ जाते थे। एक दिन वह चुपचाप दादी माँ के पास गई और बोली, दादी, क्या मैं सच में पढ़ाई के लायक नहीं हूँ? दादी माँ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जो दूसरों को नीचे दिखाता है, वो खुद सबसे नीचे होता है। तू सिर्फ मेहनत कर, एक दिन तू सबसे ऊपर होगी। परीक्षा का दिन आया। राघव और रजनी जैसे बच्चों को लगा कि नंदनी तो शायद पास भी ना हो, लेकिन नंदनी ने जो सीखा था, दादी की सीख, अर्जुन का सहारा, आरव और मीरा की दोस्ती, वो सब उसने अपने उत्तरों में उतार दिया। जब परिणाम आया, नंदनी का नाम सबसे ऊपर था। राघव चुपचाप खड़ा था, रजनी की आंखें झुकी हुई थीं, और दादी माँ, अर्जुन, मीरा और आरव की आंखों में थी गर्व और खुशी की चमक। कहानी से शिक्षा। हर कक्षा में कुछ लोग सहयोग करते हैं, कुछ अवरोध बनते हैं। फर्क बस इतना है कि तुम किसकी बात सुनते हो। सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। और याद रखो, तुम्हारा भविष्य किसी की हंसी पर नहीं, तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी जरूरतमंद तक बात पहुंचे तो शेयर करें, और ऐसे ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार की कहानी मिस न हो जाए, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।